हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी मिश्रा ठाकुर है और हमने पिछले वीडियो में बात किया था भाग्यांक 1, 2 और 3 के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 से। जी तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सबको बहुत अच्छे से समझाया, जी भाग्यांक क्या होता है, जी कैसे उसको जोड़ा जाए हम्म, और अच्छे से डिटेल में आपने बताया भी। हम्म, तो प्लीज अब बताइए 4 से। ओके। तो आज हम पहले भाग्यांक 4 के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म तो भाग्यांक 4 समझ लेते हैं किन लोगों का होता है। हम्म वो सारे लोग जो अपने डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर सारे जोड़ने के बाद टोटल लास्ट में सम जो है वो 4 आता है, वो भाग्यांक 4 वाले लोग हैं। हम्म तो भाग्यांक 4 वाले लोगों के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु। हम्म तो उनके भाग्य को राहु रूल करता है। राहु के हिसाब से उनका भाग्य डिसाइड होता है। ठीक है। अच्छा। तो राहु किस चीज को मतलब मेनली जाना जाता है? सडन गेन और सडन लॉस। तो अच्छा। ऐसे लोग जिनका भाग्यांक 4 है, हम्म इनका अचानक से भाग्योदय होगा। हम्म ठीक है। हम्म ऐसे नहीं, धीरे धीरे नहीं होता है, ये सडन रातों रात चमक जाएंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो सोशल मीडिया पे रातों रात चमक गए। मुझे लगता है कि डॉली चाय वाला भी कहीं अब तो देखना भाग्यांक। पड़ेगा उनका क्या है भाग्यांक, बट हाँ, बहुत सारे ऐसे क्योंकि लोग वो रातों रात ही चमका था। जो रातों रात चमक जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, हम्म वो सब भाग्यांक 4 वाले होते हैं। हम्म ठीक है। तो आपको जो भी भाग्यांक 4 वाले हो देखना, आप अचानक से आपका भाग्योदय हो जाएगा किसी दिन। आप मतलब बहुत दिन मेहनत करोगे, नहीं होगा, कितना भी आप परिश्रम कर लो, आपको सही टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और अचानक से एक दिन आप चमक जाओगे। ठीक है। बट याद रखना, भाग्यांक 4 वाले, आपकी किस्मत जैसे ही रातों रात चमकेगी तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। आप अगर चाहते हो कि आपकी किस्मत बनी रहे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उस चीज को मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ही चमकता है वैसे ही खत्म भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे चमकते हैं, कुछ दिन मीडिया में रहते हैं, महीने 2 महीने, और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा भाग्योदय होता है ऐसे इनका। एक दो लोग हैं हमारे सोशल मीडिया पे, जैसे हम्म कि डॉली चाय वाला था, हम्म फिर बड़ा पाव वाली थी, हम्म है ना, बड़ा पाव जो बिग बॉस में भी गई, अभी तो उसको उतना। रानू मंडल थी। अब मुझे हाँ, नहीं पता इनका भाग्यांक क्या है, मैंने नहीं, कैलकुलेट मैं नहीं भी किया ऐसे है। अंदाजे ही बोल बट रही हूँ। मैं भी अंदाज से ही बोल रहा हूँ, बट इस हाँ, तरह के ही भाग्यांक 4 वालों के भाग्य अक्सर जो होते भी हैं। तो आपका भाग्यांक कभी भी भाग्योदय सडन होगा, ही होता है, सडन ही क्योंकि होगा। इसमें आप बोल रहे थे ना सडन लॉस सडन हाँ गेन, हाँ। तो तो सडन इस ही तरह का होगा। अचानक ही किसी दिन आपका काम बन जाएगा। ठीक है। हम्म और आप भी क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब आप चाहते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहे। हम्म ठीक है। हम्म क्योंकि आप वैसे भी आप पुरानी मान्यताओं को मानने वाले नहीं होते भाग्यांक 4 वाले, कि हम्म जो सदियों से चलती आ रही हैं चीजें उसको वो मानू। मानो, ऐसा नहीं है। ये रूढ़िवादी चीजों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हम्म ठीक है। आधुनिक किस्म के होते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी रुझान इनका ज्यादा ही रहता है। ठीक है। हम्म तो इनके लिए भी ये एक सजेशन है कि ऐसा कोई काम करें जिसमें आप अच्छा दिमाग का यूज कर रहे हैं, जिसमें बहुत मेहनत का काम है, वो हम्म काम में आप ना फंसे। अच्छा। ठीक है। भाग्यांक 4 वाले, क्योंकि राहु जो है उनके पास केवल सर था, हम्म बॉडी नहीं थी। हम्म तो ये प्लान बहुत अच्छा बना लेते हैं, खुद हम्म एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे समय, इनका खुद का प्लान फेल भी हो जाएगा बहुत बार। हम्म बट जो दूसरों को प्लान बना के देंगे तो ये अच्छे सजेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे अच्छे आप वो बन सकते हैं कि किसी को स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, है ना। हम्म तो ये सारी चीजें होती हैं। और जैसा मैंने बोला कि आपके भाग्य में जो सडन वो होता है, तो एकदम विस्फोटक तरीके से आप एकदम चर्चित हो जाओगे कभी सडन। हम्म ठीक है। बट वो उतना स्थायी रहता नहीं है। हम्म और बार बार जो आप परिवर्तन चेंज करते रहते हो वो आपके लिए थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि बहुत ज्यादा चेंज मत करना। आइडिया। आइडिया या जो भी आप कर रहे हो कांस्टेंट बना के रखो। भाग्य सडन एक दिन आपको बहुत अच्छा जाएगा और आप उसको मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करते रहना। अगर वो गिर भी जाता है या थोड़ा कम भी हो जाता है तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपका भाग्यांक आपको ऐसा दिन दिखाएगा। ठीक है। और थोड़ा जोखिम भरे काम से आप दूर रहो, क्योंकि आपका मन करेगा बार बार ऐसा काम करेगा जो कोई नहीं किया है। ऐसा डेंजरस काम में आप घुस जाओगे राहु के प्रभाव की वजह से। ठीक अच्छा। है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा सोच समझ के इन सब कामों में हाथ आजमाना। तो ये भाग्यांक 4 वालों का हुआ। ठीक चलिए, है। 4 वालों को तो अच्छे से हो गया। हाँ, अब बात अब करते इसका हैं थोड़ा सा बात नहीं, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कब से इनका शुरू होता है भाग्योदय। अरे हाँ, इनका भी तो बता दीजिए जब थोड़ा सा। ये 22 साल के होते हैं तब से इनका भाग्योदय स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा करके। हम्म और ठीक ठाक भाग्योदय तब होता है जब ये 31 साल पे पहुंचते हैं, 31 ईयर्स के होते हैं। हम्म तो मोटा मोटी मिडिल में पहुंच जाते हैं भाग्योदय के। हम्म और इनका पूर्ण भाग्योदय जो है 40 साल की अवस्था में होता है। अरे। 40 ईयर्स में जाके इनका कंप्लीट जो है भाग्य खुलता है।
तो कंप्लीट हो जाता है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सबके भाग्य खुल जाएंगे। अब क्या घबराने की जरूरत नहीं है, कि सबके साथ है। 40 बहुतों साल को में अभी 40 साल में कंप्लीट होता है, बट इनका उच्चतम जो है भाग्योदय वो 31 साल में ही हो जाता है। 31 ईयर्स में आप मतलब ठीक ठाक सही जगह पे पहुंच जाओगे। 31 ईयर्स तो इट्स नॉट टू बैड। पेशेंस थोड़ा रख सकते थोड़ा हैं पेशेंस कि तो रखना होगा आपको, ठीक है। और वो सारे साल जिसमें आपके जो एज जैसे हैं, जिसमें सम 4 आता है टोटल, तो वो सब आपके भाग्य के लिए अच्छे होंगे। जैसे आप 13 साल के होगे, जैसे आप 22 साल के होगे, जैसे आप 31 साल के होगे, 40 साल के होगे, तो इन सब सालों में आपका भाग्योदय कुछ ना कुछ होगा और आपका भाग्य टर्न लेगा। और वो सारी ईस्वी जिनका भी सम 4 आता है वो सब भी आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। जैसे कि 2002, जैसे कि 2011, तो ये सब सम टोटल आता है 4, तो ये सब भी आपके भाग्योदय के लिए ठीक रहेगा। आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने से। चलिए 4 हो गया, 4 का अच्छे से आपने समझा दिया, अब 5 का समझा दीजिए। जी, तो भाग्यांक 5 किन लोगों का होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो सारे लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में जो डेट वाला है, एरिया, मंथ का और ईयर का, सबको जोड़ लेंगे और टोटल जोड़ जोड़ के जब सिंगल डिजिट 5 आ जाता है तो वो सब भाग्यांक 5 वाले लोग हैं, ठीक है। तो भाग्यांक 5 वाले लोगों का जो भाग्य का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होते हैं बुध। तो बुध इनके भाग्य को इफेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बुध का काफी इफेक्ट रहता है इनके भाग्योदय पे। तो बुध जो है वो बुद्धि विवेक इनके हैं, ब्रेन के मालिक हैं, ठीक है। बुद्धि सारा इनसे आता है। तो खास करके और साथ ही साथ बुध क्या होते हैं, बिजनेस, मतलब काम के क्षेत्र में बिजनेस को रूल करते हैं। कहीं भी व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो वहां भी बुध का ही हाथ होता है। तो ऐसे लोग अगर कुछ बिजनेस करते हैं, ठीक है, और कुछ अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें भी ये लोग सक्सेसफुल अच्छे होते हैं। अच्छा। बुध काफी इन सब चीजों में ये है। साथ ही साथ अगर ये लोग चाहें तो कोई मैथ के क्षेत्र में, कोई राइटिंग के क्षेत्र में, कोई मेडिकल में भी, इवन कोई कारीगरी के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में ये अच्छा काम कर सकते हैं। बुध इन सारी चीजों को रूल करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि बुध जो है वो वाक पटुता का भी एक ग्रह है, जो हमारी बोलने की शक्ति, कितनी अच्छे तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी मालिक बुद्धि है, वाणी का, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का। तो ये लोग तर्क शक्ति में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बोलने की एकदम वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे काम जहां पे आप बोल बोल के कोई काम निकाल रहे हैं, बोल के लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कामों में भी आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। आपका भाग्योदय इन कामों से भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आप व्यापार भी अच्छा कर सकते हैं। आप वो कहीं राइटिंग का काम है, कोई मेडिकल रिलेटेड काम है, कोई अकाउंटिंग रिलेटेड काम है, या कहीं ऐसा काम है जहां पे आपको तर्क देना हो, बोल के वाक्पटुता दिखानी हो, तो ये सब आपके भाग्योदय के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये बुध वाले लोगों का भाग्य का है। और भी कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये चाहते हैं कि काम को बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, और ये कर भी देते हैं, क्योंकि बुध बहुत चंचल ग्रह है, बहुत फास्टली घूमता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी काम करने में भी एक्सपर्ट होते हैं, और दूसरों से भी काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ये बोल के चीजों को एकदम मैनिपुलेट करने में बढ़िया होते हैं ये बुध वाले, जो 5 भाग्यांक वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सब सही तरीके से ये सारे कामों में अगर आप हाथ आजमाएं, आप अच्छा कर लेंगे। आर्थिक क्षेत्र में आपका जो है पैसा वाला जो आपका देखा गया है भाग्यांक 5 वालों का ठीक ठाक रहता है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत हाई हो भी सकता है बहुत लोगों के, बट ठीक ठाक ही रहेगा। ऐसे खराब साइड तो इनका जाता नहीं है ऐसा बहुत कुछ, ठीक है। और चूंकि 5 नंबर एक ऐसा भी नंबर है जो लोगों को, जितने भी लोग हैं राजयोग वगैरह बनता है उसमें 5 का हाथ रहता है, तो 5 ठीक ठाक नंबर होता है, बहुत बैलेंसिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कानून का भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ज्ञान रहता है, तो ये अपने काम में जहां भी ये वर्क कर रहे होते हैं वहां भी ये ठीक ठाक कानून वगैरह लगा के, ज्ञान वगैरह लगा के लोगों को अपने सामने नतमस्तक कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी जॉब, ऐसा कोई भी व्यवसाय जहां पे आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल का यूज कर सकते हैं, तो आप वो जॉब करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। अब इनके भाग्योदय पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कब होगा। तो इनका जो भाग्योदय स्टार्ट होता है वो होता है 22 साल की अवस्था से, 23 साल की अवस्था से, माफ कीजिएगा। इनका जो भाग्योदय स्टार्ट होता है वो 23 साल की अवस्था से स्टार्ट होता है। 5 आता है, ठीक है, 5 आता है। हाँ। और ये मिडिल जो है पहुंचता है 32 साल में, एक्सट्रीम पे आता है 32 साल के जब भी होते हैं। तब भी इनका ठीक है? नहीं ठीक ही है, मतलब थोड़ा लेट ही हो रहा है। 4 वालों का भी कैसे, 4 वालों का 31 पे था,
हाँ, मिडिल, हाँ, इनका 32 पे आता है, 1 साल और लेट आता है। और एक जो कंप्लीट भाग्योदय है वो इनका 41 साल पे होता है, 41 4 वाले का तो 40 पे होता है। तो जैसे जैसे इनका सम आता है ना, उस हिसाब से इनका वो होता है, ठीक है। और वो सारे साल जो जिन जिन साल का सम, एज का सम 5 आता है, वो इनके लिए भाग्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब ये 14 साल के होते हैं, 23 साल के होते हैं, 32 साल के होते हैं, इन सब सालों में आपके भाग्य के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं भाग्योदय से रिलेटेड। साथ ही साथ जो ईस्वी जिनका सम टोटल 5 आता है, वो भी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। जैसे कि 2003, ठीक है, 2003, और भी ऐसे कोई साल 2012, ये सब इनके भाग्य के लिए अच्छा होता है। तो ये भाग्यांक 5 वालों का मैंने डिटेल में बताया। तो अब बात करते हैं 6 का। आपने 4 का समझा दिया, 5 का समझा दिया बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं 6 का, भाग्यांक 6 की। भाग्यांक 6 का, हाँ। तो भाग्यांक 6 उन लोगों के होते हैं जो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में अपने डेट, मंथ और ईयर सबके सारे संख्याओं को जोड़ दें, और लास्ट में जोड़ जोड़ के जब जो सिंगल डिजिट आता है वो होता है उनका भाग्यांक, और वो 6 आता है तो वो भाग्यांक 6 वाले लोग हैं। तो समझ लेते हैं भाग्यांक 6 को कौन सा प्लेनेट रूल करता है। तो इनको रूल करते हैं शुक्र। अच्छा, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के प्रभाव से इनका भाग्यांक मतलब भाग्य होता है, मतलब रूल होता है। अब शुक्र जो है वो क्या है, मैं मूलांक में ही बताया था, अभी भाग्यांक में फिर से बता रहा हूँ। शुक्र वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, धन, पैसा, इन सब के मालिक हैं। ये सब देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो कलात्मक चीजें हैं, क्रिएटिविटी, कोई भी कला, तो इनका जो भाग्योदय होता है वो 64 कलाओं में से किसी एक कला से ही होता है। क्रिएटिविटी इनको बहुत रहती है। तो भाग्यांक 6 वाले आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें कोई कला का यूज हो रहा हो, किसी टाइप का। जैसे कलाओं में आप बोल सकते हैं कि किसी को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने आता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेता है, कोई बहुत अच्छा टेनिस खेल लेता है, कोई कोई मतलब जो भी कलाएं हैं इंसान को, कोई नाच लेता है, कोई गिटार बजा लेता है, कोई गाना गा लेता है, कोई भी 64 कलाओं में से किसी एक कला के थ्रू ही आपका भाग्योदय होगा, ठीक है। क्योंकि कलात्मक साइड आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। सो आप ट्राई करिए वो सारे काम जिसमें आप कोई अपना एक आर्ट अपना दुनिया के सामने रख सकें, और उससे आप बहुत अच्छे, आपका भाग्य ऊपर जाएगा, ठीक है। वैसे भी दिखाया गया है कि मोस्टली ये जो सक्सेसफुल होते हैं ये अपनी कलाओं के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। और जीवन यापन में इनका बहुत ज्यादा आर्ट का ऐसा योगदान रहता है। अब क्या है कि ये जहां जॉब करते हैं वहां भी देखा गया है, क्योंकि ये लग्जरी और इसके हैं, ये बहुत ही चीजों को सजा के रखते हैं। जैसे इनके डेस्क वगैरह जो होंगे वो काफी एकदम क्रिएटिव तरीके से, अच्छे से फूल गुलदस्ते ऐसे लगे हुए हैं, फोटो वोटो अच्छे से, ये बहुत ही सजा वजा के चीजों को रखने में एक्सपर्ट होते हैं भाग्यांक 6 वाले, जहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। सो इन चीजों का इनमें रहता है। बस यही है कि इनका थोड़ा ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, साथ ही साथ ये अपोजिट सेक्स के प्रति भी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो उस वजह से थोड़ा ये मतलब क्या करते हैं, ये खर्चा भी करते हैं, इस वजह से थोड़ा शरीर से भी खर्च देंगे, पैसे से भी खर्चा कर देंगे कि भाई हम जॉब पे भी जा रहे हैं तो थोड़े सुंदर दिख के जाएंगे, मतलब थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ मेरे में कोई बात है, समथिंग टाइप से ये इनका रहता है। लग्जरी में जीना, लग्जरी में रहता है। बट इनका अब ये भाग्य वाला साइड में लग्जरी की बोल रहा हूँ। मूलांक 6 में मैंने इनका खुद का चरित्र और जीवन बोला था, इसमें मैं भाग्य के साइड भी, मतलब ये जॉब करने भी जाएंगे तो चाहेंगे कि थोड़ा लग्जरियस टाइप से जॉब करें, ठीक है। जॉब में चाहिए हाँ कि मेरे पास मतलब अच्छे से मैं रह रहा हूँ, हाँ मेंटेन होके ये जॉब में रहते हैं, ठीक है। शान शौकत भी ये बनाए रखते हैं, पैसे की स्थिति भी इनकी ठीक ही रहती है। ऑब्वियसली शुक्र ही तो पैसे को रूल करते हैं, तो पैसा इनके पास वैसे बहुत खास जॉब में भी कम नहीं रहेगा, ठीक ठाक ही रहता है सब कुछ। और हो सकता है कि कई बार इनकी करकी भी चल रही हो, पैसे की करकी हो जाती है, किसी की भी हो सकती है, वो तो जरूरी नॉर्मल है ना। करकी मतलब कम दिक्कत ऐसे कम हो सकते हैं आपके साथ भी जीवन में कभी कभार, बट स्टिल आपका जो मेंटेनेंस है वो कम नहीं होगा, कहीं से ना कहीं से हो ही जाएगा। हाँ होगा। और आप जो ऐसा नहीं कि करकी के दिनों में आप ठीक से नहीं रहोगे, सजा बुझा के नहीं रहोगे, मेंटेन नहीं, आप मेंटेन वैसे ही करते रहोगे, जॉब में वैसे ही जाते रहोगे, भले आपका पैसा कम भी चल रहा हो, आप सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देते हो कि अभी आप थोड़ी दिक्कत में चल रहे हो, ठीक है। सो सजेशन में यही है कि आप कोई भी ऐसा एक कोई काम करें जिसमें आप अपना आर्ट फॉर्म दुनिया के सामने ला सकें। आपका आर्टिस्टिक नेचर आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा जॉब में। नॉर्मल जॉब में भी है, कोई ऐसा डेस्क जॉब भी है अगर आपका, तो आप अपना जो स्पेशलिटी है, आप जो आर्टिस्ट हो, उस चीज को दिखाएं, ठीक है। तो आप इसमें आपका सही रहेगा भाग्योदय के लिए।
ठीक है। अब उसमें एक और चीज में जैसे समय बताया हूँ, कब इनका भाग्योदय स्टार्ट होगा, कब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा और कब जाके कंप्लीट हो जाएगा भाग्योदय। तो जब इनका भाग्योदय स्टार्ट होने का ईयर है वो है 24 साल। हाँ, 6 आता है। 6 आता है, तो 24 साल में आपका भाग्योदय स्टार्ट ही होता है। थोड़ा लेट स्टार्ट होता है गाइस, सो घबराने की कोई बात नहीं है। और ये एक्सट्रीम पे जाते जाते 33 साल हो जाता है, 33 ईयर्स, तब जाके एक्सट्रीम पे पहुंचता है। और कंप्लीट भाग्योदय होते होते 42 साल, 42 ईयर्स लग जाते हैं इनको, है ना। तो ये इनका भाग्योदय के साल है, कैसे स्टार्ट होना, एकदम एक्सट्रीम और कंप्लीट। साथ ही साथ मैं बता दूं कि वो सारे एज जिनमें इनका भाग्योदय थोड़ा थोड़ा होता रहता है और थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, उनमें जैसे जब ये 15 साल के होंगे 6 आता है, जब ये 24 साल के होंगे, जब ये 33 साल के होंगे, 42 साल के होंगे, इन सब में इनका भाग्य कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, वो दिखेगा, वो फर्क दिख जाएगा। और साथ ही साथ वो सारे ईस्वी जिसमें टोटल सम 6 आता हो, वो भी इनके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे 2004, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे ईयर्स 2013 ये सब इनके टोटल 6 आ रहा है, तो इनके भाग्य के लिए काफी ठीक ठाक रहता है। तो इस तरह से हमने भाग्यांक 6 वालों का भी अच्छे से समझा दिया कि किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, कौन कौन से एज इनके भाग्य के लिए ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आपने 4 का भी समझा दिया, 5, 6 का समझा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग 7, 8, 9 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से समझाया जी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें जी। बाकी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, अगर डिटेल में भी कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप इसी तरीके से देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट करिए।